हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट पे हमारी कार है, उसको बी पॉइंट पे पहुँचना है, तो कैसे जाएगी? या तो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे घूम फिर के ऐसे जाएगी। तो जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये क्या है? सबसे शॉर्ट है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। और जो ये वाला पाथ कवर किया है, ये क्या है? डिस्टेंस। क्योंकि टोटल पाथ लेंथ क्या है? हमारा डिस्टेंस। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बट वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब जैसे हमने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया। अब कार को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। एक तो उसने ये फॉलो किया इतना लंबा पाथ, और एक ये फॉलो किया। तो ये वाला जो कवर किया है, ये डिस्टेंस, ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है। और जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये टोटल पाथ लेंथ ए बी, इसको मान लिया सी पॉइंट। तो जो ए टू सी, सी टू बी, जो ए से बी पे कार जानी थी, जो ये टोटल पाथ लेंथ कवर किया है ए टू सी, सी टू बी, ये क्या है? हमारा टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या है? हमारा डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज 7 मीटर। तो स्पीड हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई? 7 मीटर। और टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड इज 7 सेकेंड। तो यहाँ से हमारी स्पीड निकल गई 1 मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। तो वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम 5 मीटर ओवर टाइम कितना है? 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड इज 7 सेकेंड। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई? 0.71 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है? कार को ए टू बी पॉइंट पे जाना था, तो यहाँ से जो इसने पाथ लेंथ कवर किया है ए टू सी, सी टू बी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे, तो वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो स्पीड क्या है? खाली स्पीड में क्या है? खाली मैग्नीट्यूड है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो स्पीड क्या हुई हमारी? स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्पीड स्पीड जनरली हमें क्या बताता है? इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज़ मूविंग। कि वो बॉडी मूव कैसे कर रही है, स्लो कर रही है, फास्ट कर रही है, वो क्या कौन बताता है? स्पीड। स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? क्योंकि डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या होगी इसकी? यूनिट। और स्पीड क्या हमारी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। सो स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि हमने जैसे पीछे एग्जांपल लिया था ना, ए टू बी कार को पहुंचना है, तो कोई भी डायरेक्शन फॉलो करे, तो टोटल पाथ लेंथ ही क्या हमारा? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस ही क्या है हमारा? स्पीड है। क्योंकि स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस
क्या होता है हमारा टोटल पाथ लेंथ, और टोटल पाथ लेंथ मतलब हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो स्पीड हमारी क्या है, खाली स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड नहीं है इसमें, नो डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी, स्पीड डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब स्पीड के में क्या है, खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड से हम डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते मोशन का। तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी क्या बताती है, टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन शुड आल्सो बी नोन। Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. Velocity क्या है, is all about magnitude and direction. Velocity से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। और डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ जब डिस्टेंस कवर होता है तो वो क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, मीटर, और टाइम क्या होता है, टी। तो मीटर पर सेकंड क्या हुई, वेलोसिटी की यूनिट हुई। और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ से एक बॉय है, अपने घर से गया, शॉप पे गया, उसने डिस्टेंस कवर किया 100। शॉप से उसने आइसक्रीम ली और वो वापस घर आया, तो वही सेम डिस्टेंस हुआ 100। स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टाइम उसने कवर किया 20 सेकेंड, तो स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस ओवर टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, एक तो ये कवर किया उसने, एक ये कवर किया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो यहाँ से ये 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200। और टाइम उसने कितना लिया था, 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड जाने के लिए और 20 सेकेंड आने के लिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 40। तो स्पीड निकल गया यहाँ पे कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्या निकाली है यहाँ पे, स्पीड। बट वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से बॉय गया था तो वो वापस यहीं पे ही आया ना, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया 100, पर वहीं से वापस आया तो -100, 100 माइनस 100 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। टाइम हमारा कितना हो गया, 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड 40 सेकेंड, तो 0 ओवर 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, स्पीड आया है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी क्या आई है हमारी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि जो स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि जो स्पीड और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होंगे। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे एक कार है वो मूव कर रही है,
यहाँ ए पॉइंट ले लिया, यहाँ बी पॉइंट ले लिया, तो ये कह रहे कि इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहाँ हमने ले लिया 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, तो वो कार जो मूव कर रही है 5 मीटर, वो इक्वल टाइम पे कर रही है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक कार मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि एक यूनिफॉर्म में जा रही है कार, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इन 2 वे। वेलोसिटी क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है क्या? वेलोसिटी इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 2 तरीके से, या तो हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे या फिर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमने या तो हम क्या चेंज करेंगे? मैग्नीट्यूड बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, या फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये अब ये जो कार है ये मूव कर रही है स्पीड कांस्टेंट के साथ, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये आएगी, यहाँ ऐसे, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना इसकी हर पॉइंट पे, बट स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या, इसकी जो कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है कार, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। तो ये क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस देखेंगे हम क्या है। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, बट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी भी है क्या? हमारा स्पीड ही है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है इसमें। स्पीड क्या होता है हमारा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बट वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे? डायरेक्शन पे। स्पीड क्या है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर, हमने पढ़ लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम। बट वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड हमें क्या बताती है? कि हाउ फास्ट ए बॉडी इज मूविंग, कि कितना फास्ट मूव कर रही है बॉडी। और वेलोसिटी क्या बताती है? वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन ए बॉडी इज मूविंग, विच इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव। स्पीड हमें खाली क्या बताती है? कि बॉडी मूव कितना फास्ट कर रही है, बट वेलोसिटी हमें क्या बताती है? कि बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है, उस बॉडी की डायरेक्शन क्या है। तो वेलोसिटी क्या हुई? मोर इन्फॉर्मेटिव हुई। स्पीड की एसआई यूनिट क्या है हमारी? मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या है? स्पीड ही तो है, बट वेलोसिटी क्या है हमारे? डायरेक्शन भी बताती है, बट स्पीड में नो डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो यूनिट भी क्या हुई? सेम हुई, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या हमारी? स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड या तो ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्पीड में नो डायरेक्शन, स्पीड है नो डायरेक्शन, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। बट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है।
तो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी क्या नेगेटिव भी हो सकती है। तो वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, या फिर क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट सेकेंड, कि कितना चेंज हो रही है वेलोसिटी उस टाइम टेकन पे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कार जा रही है ए टू बी पॉइंट पे। अब कार मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली यहाँ ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ हमने मान ली इसकी फाइनल वेलोसिटी 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने यहाँ मान ली इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी क्या है? चेंज हो रही है। तो हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? जो चेंज इन वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, सॉरी ये जो हमने लिया था, ए पॉइंट पे जो कार है बी पॉइंट पे रीच हुए है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। यहाँ हमने इनिशियल मानी थी 0, यहाँ फाइनल मानी थी हमने 3, और इस फाइनल पोजीशन पे मानी हमने 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो ये वेलोसिटी चेंज हुई 0 से 3 पे आई, क्योंकि यहाँ फाइनल रेस्ट पे थी, इनिशियल रेस्ट पे थी। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो वेलोसिटी चेंज हुई है ए टू सी पॉइंट पे पर सेकेंड, जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है वही क्या हमारा? एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन, ए एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? वी माइनस यू ओवर टी। एसआई यूनिट क्या हुआ इसका? मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ओवर टाइम है टी, टी क्या है? सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा इसमें, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट आ गई। अब एग्जांपल लेते हैं हम एक्सीलरेशन का। इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली इस पॉइंट पे u 5 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल पॉइंट पे v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमने मान लिया 5 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा? v माइनस यू ओवर टी। फाइनल हमारा 10 है, इनिशियल 5 है, टाइम है हमारा 5, तो 5 ओवर 5। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया हमारा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है कि स्पीड हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। इनिशियल क्या थी हमारी? 5 मीटर पर सेकेंड, कि पर सेकेंड पे इतना डिस्टेंस कवर किया। बट फाइनल वेलोसिटी में क्या है? पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। तो यहाँ स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो एक्सीलरेशन क्या है हमारा? पॉजिटिव। अगर स्पीड डिक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा? नेगेटिव। यहाँ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया u इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ हमने मान लिया v फाइनल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली 10, फाइनल वेलोसिटी मान ली हमने 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमने मान लिया वही सेम 5 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू ओवर टी। यहाँ क्या हो रहा है? स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। हमने यहाँ क्या केस लिया है? स्पीड डिक्रीज़ का,
कि इनिशियल हमारी क्या है, 1 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर, बट फाइनल में 1 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 मीटर। तो स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे 5 माइनस 10/5, -5/5 इज -1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जब स्पीड डिक्रीज होएगी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या होता है हमारा, रिटार्डेशन।